तो कहाँ थे हम? स्क्रीन शो हो रही है आपको? स्क्रीन पे स्लाइड शो हो रही है? ओके। तो हमने बात की थी अभी कि जो अफ्रीका है, जब हम किसी भी कॉन्टिनेंट की जो फिजिकल जियोग्राफी को डिस्कस करते हैं तो उसके सबसे पहले बॉर्डर्स को देखते हैं। कोई तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है जो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट सी है। यहाँ पे रेड सी है जो इसको एशिया से अलग करता है। यहाँ पे इंडियन ओशन है। यहाँ पे अटलांटिक है। और पहला जो फिजिकल फीचर हम डिस्कस कर रहे थे वो एटलस माउंटेन्स हैं जो कि इसके नॉर्दर्न जो अफ्रीका है वहां पे पाए जाते हैं। तीन कंट्रीज में जो है ये पाए जाते हैं। एक तो मोरक्को है, दूसरे नंबर पे अल्जीरिया है और तीसरे नंबर पे ट्यूनीशिया है। टोटल इनकी लेंथ को 2500 किलोमीटर है। और इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है तबक्कल। ये मोरक्को में पाई जा रही है। और इसकी जो हाइट है, इट इज मीटर ये हाई है। और ये हाईएस्ट पीक है एटलस माउंटेन की। लेकिन अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट पीक जो है या हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है अफ्रीका का, तो यहां पर करके तंजानिया के अंदर एक माउंटेन पीक है जिसका जिसका नाम है किलिमंजारो। ये हाईएस्ट पॉइंट है। और अगर ये इसको मतलब देखा जाए तो ये दुनिया में स्टैंडिंग अलोन जो मतलब अगर सिर्फ अकेले खड़े हुए, जो पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा नहीं है, अकेले खड़े हुए तो है। तो वो अकेले खड़े हुए सिंगल स्टैंडिंग जो पीक है उस हिसाब से ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अब दूसरे नंबर पे जो इसका फिजिकल फीचर है वो सहारा डेजर्ट है, दिस वन। ये सहारा डेजर्ट तकरीबन 11 कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है। और इसका कुछ हिस्सा जो वेस्टर्न सहारा कहलाता है, दिस वन, ये डिस्प्यूटेड है। ठीक है। इसके ऊपर कुछ हिस्से पर दावा करता है मोरक्को को, 28% मोरक्को के पास है। जबकि 80% जो है वो कोई एक मूवमेंट है, जिन दो एक मूवमेंट है सहारवी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नाम से, उनके पास है। और ये अभी तक जो है वो किसी कंट्री का इसके ऊपर जो है वो क्लेम नहीं है। तो सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। सहारा अरबी जुबान का वर्ड है जिसके मानी मानी जो है, ये सहारा जो है अरबी जुबान के लफ्ज सहरा से ही जो है माखूज है। तो ये एक इनका फिजिकल फीचर है। तो इसकी टोटल जो इसकी रकबा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा है, डेजर्ट है। 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और ये दुनिया का हॉटेस्ट, सॉरी, लार्जेस्ट डेजर्ट है। हॉट डेजर्ट। अगर कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो अंटार्कटिका जो है वो सबसे बड़ा है। और उसके बाद जो आर्कटिक रीजन है ये ऊपर वाला ये है तीसरे नंबर। अगर हॉटेस्ट की बात की जाए तो सबसे बड़ा यही है, हॉट डेजर्ट। तकरीबन 11 कंट्रीज में जो है ना ये पाया जाता है। इसके बाद जो अगला फिजिकल फीचर है वो है जी रिवर नाइल। रिवर नाइल दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर है। अब ये रिवर कहाँ से शुरू होता है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये रिवर जो है, ये आप इसको यूं देखोगे कि इसके दो सोर्सेज हैं।
एक का नाम है वाइट नाइल और एक का नाम है ब्लू नाइल। तो यहां पर एक लेक है विक्टोरिया, ये कंट्री का नाम है युगंडा। यहां से लेक से एक रिवर निकलता है, और ये जो रिवर है इसको हम बोलेंगे ब्लू नाइल। और इसी तरह एक रिवर यहां से आ रहा है लेक विक्टोरिया से, लेक ताना से, एथोपिया के अंदर। तो आप यहाँ पे करके तकरीबन एथोपिया पड़ेगा, तो यहाँ से आ रहा है, इसको बोलेंगे वाइट नाइल। ये दोनों आके यहाँ पर सूडान का कैपिटल है खर्तूम। इस कैपिटल के पास ये इकट्ठे होते हैं, देन यहाँ से नाइल रिवर बन के ये गुजरते हैं, तो ये और मेडिटेरेनियन सी में ये आउटफ्लो कर जाता है। इसकी टोटल लेंथ जो है वो तकरीबन 4110 माइल्स है। और ये जो है मेडिटेरेनियन सी के अंदर इसका सोर्स है, मतलब इस जो ये अपने आप को डिस्चार्ज करता है मेडिटेरेनियन सी में। अब इस पे कुछ मेजर सिटीज हैं, जैसे कि जिंजा सिटी है, जो युगंडा का एक शहर है, ये इस पे आबाद है, ये भी आप लिख लोगे। जुबा, ये साउथ सूडान का शहर है, इस पे आबाद है। खर्तूम सूडान का शहर है। और इजिप्ट का कैपिटल कायरो, ये भी इस पे आता है। ये मशहूर जो है वो यूनिट्स हैं। इसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर है वो है सुएज कैनाल। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है वो रेड सी है और ये मेडिटेरेनियन सी है, इनके अंदर कोई कुदरती नेचुरल पैसेज नहीं था। आपको पता है नेचुरल पैसेज नहीं था, तो फिर यहाँ पर चूंकि आप नो कि इसके लिए जरूरी था कि कोई ऐसा हल निकाला जाए कि ये जो फासला है, अगर किसी ने यहाँ से यहाँ पर आना है, यूरोप में आना है, तो अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, तो वो यहाँ से होके यूं करके वो इधर से आएगा या कोई और रास्ता अपनाएगा। और जबकि अगर इसको थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर दिया जाए, कोई आर्टिफिशियल पैसेज बना दिया जाता, तो हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा फासला। तो यहाँ पर फिर क्या किया गया कि एक काम किया गया, जिस काम के बाद जो है यहाँ पर एक कैनाल बन गई। इस कैनाल को किसने, स्विस कैनाल कंपनी बनाई गई, और इस कंपनी ने इसको इस कैनाल को बनाया बिटवीन 859 से लेके 869 के दरमियान ये नहर बनी। और ये 17 नवंबर 1869 को ओपन कर दी गई, सुइज कैनाल। और सुइज कैनाल का काम क्या था कि रेड सी को जोड़े मेडिटेरेनियन सी में। किस वक्त किस ज्यादातर काम क्या लिया जाना था, ऑब्वियसली ट्रेड शिपिंग का कैनाल काम लिया जाना। अब यहाँ पर असवाम डैम बन रहा था इजिप्ट के अंदर, असवाम डैम। जमाल अब्दुल नासिर प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के, वर्ल्ड बैंक इसकी फंडिंग कर रहा था। तो यूएसए ने वर्ल्ड बैंक पे प्रेशराइज करके इसकी फंडिंग बंद करवा दी। यूएसए को इशू था कि इजिप्ट ने कोई असला खरीदा है रशियन किसी कंपनी से। तो जब इसकी फंडिंग बंद हुई तो ये प्रोजेक्ट खटाई में नजर आता पड़ना शुरू हुआ। तो यहाँ पर जो 1956 में जमाल अब्दुल नासिर ने इस नहर को नेशनलाइज कर दिया, कि अपनी तहवील में ले लिया, और कहा कि हम जो है ना यहाँ पे टैक्सेशन लगाएंगे, जो भी जाएगा टैक्स दे के जाएगा, हमें अपनी हमारी मर्जी से जाएगा। इसके बाद फिर अरब और जो ये इजिप्ट और दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज थे जिनकी ट्रेड मुतासर हो रही थी, वो एक दूसरे के आमने सामने
हुए, फिर इसका क्राइसिस का हल निकल आया निगोशिएशन से, तो दैट इज सुएज कैनाल। ठीक है। सो ये इसके बाद 2016 में इसको थोड़ा चौड़ा भी किया गया। तो भी इसको करने के बाद फिर हम पढ़ते हैं कुछ और डेजर्ट्स को। कुछ और डेजर्ट्स में हमारे पास आपको नजर आ रहा है इस मैप के ऊपर कि यहाँ पे है कलाहारी डेजर्ट। अब ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम कहेंगे सदरन अफ्रीका। ठीक है। अब कालाहारी डेजर्ट जो है, ये बेसिकली मेनली एक कंट्री है बोस्तवाना, इसके अंदर लोकेट करता है। इसके कुछ हिस्से नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। तो तीन कंट्रीज में ये पाया जाता है, इतना बड़ा नहीं है एरिया का। तो ये डेजर्ट्स इधर पाया जाता है। फिर एक सदर्न हिस्से में एक और डेजर्ट पाया जाता है, इसका नाम है नैम्बेम डेजर्ट। नैम्बेम डेजर्ट जो है वो बेसिकली तीन कंट्रीज में पाया जाता है, अंगोला, निम्बिया एंड साउथ अफ्रीका। ये भी कोई इतना बड़ा डेजर्ट नहीं है। इसके बाद अगला हिस्सा हमारा है जी रिवर्स का। अब रिवर एक को तो हमने डिस्कस कर लिया, किसको भला, नाइल को। दूसरे रिवर्स देखें, नाइजर रिवर है कि यहाँ से शुरू होता है, सहारा में थोड़ा सा जाने के बाद फिर ये आके अटलांटिक हिस जो ओशन है उसमें डिस्चार्ज करता है। ठीक है। तो ये एक रिवर है। उसके बाद दूसरा रिवर जो है वो कॉन्गो रिवर है। अब कॉन्गो रिवर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ कुछ कंट्रीज में बहने के बाद ये भी अटलांटिक ओशन में आके गिर जाता है। कॉन्गो रिवर का पुराना नाम जो था, जैसे कॉन्गो कंट्री का नाम जायर था पहले, तो इसका नाम जायर रिवर था। ये अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट है, पहला तो नाइल है ना, सेकंड है। जबकि इसको दुनिया का डीपेस्ट रिवर भी बोला जाता है। एक और रिवर है जेम्बिया, ये यहां से शुरू होता है और ये यूं करके फ्लो करता है जाके इंडियन ओशन। इधर इंडियन ओशन है। तो ये तीन बड़े रिवर्स हैं, इनके नाम आपने याद रखने हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ। इस रीजन को कहते हैं ग्रेट लेक रीजन, अफ्रीकन ग्रेट लेक रीजन। तो अफ्रीकन ग्रेट लेक रीजन में ना बेसिकली तीन बड़ी लेक्स पाई जाती हैं, कुछ और लेक्स भी हैं लेकिन ये तीन बड़ी लेक्स हैं। अब ये हिस्सा इसका ईस्टर्न हिस्सा है अफ्रीका का। ईस्टर्न हिस्से में मोस्टली पाई जाती हैं ये, इधर को ईस्ट होता है। तो सबसे पहले लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया जो है ये दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट लेक है, फ्रेश वाटर, थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फिर है लेक तंगयांका। लेक तंगयांका जो है ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अब आप कहेंगे कि पहली लार्जेस्ट कौन सी है, तो पहली लेक सुपीरियर है, जो अभी हम साउथ नॉर्थ अमेरिका कनाडा और यूएसए का बॉर्डर पढ़ेंगे तो वहां पे हमें मिलेगी। तीसरे नंबर पर लेक मल्लावी है, ये दुनिया की एट्थ लार्जेस्ट लेक है। और एक और लेक है लेक टरकाना। फिर एक लेक है अल्बर्ट, इसको भी अपने पास आप लिख लें, ये भी अफ्रीका में पाई जाती है। अब इसके बाद एक हमारे पास फिजिकल जो है वो एक यहाँ, ये 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 चार कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज को बोला जाता है जनाब आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहाँ पे कंट्री है इरिशिया, ये कंट्री है जिबूती,
ये कंट्री है सोमालिया और ये कंट्री है एथोपिया। तो इसके लिए एक वर्ड याद करेंगे आप, सीड। सोमालिया, एरिशिया, इथोपिया और जिबूती। ये डी भी लिखा जाता है, पढ़ा जिबूती जाता है, लिखा डी जाता है। अब एक सवाल आता है कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है वो सोमालिया इसमें सबसे बड़ा है कंट्री। तो ये भी इसका एक फिजिकल फीचर है। उसके बाद हमारे पास आता है अभी बस फिजिकल फीचर्स में, हाँ एक और आ गया, वो है चैनल, मोजम्बिक चैनल। अब ये चैनल होता है, एक मैंने आपको स्ट्रेट बताया था, ये पानी की तंग पट्टी होती है जो दो लैंड मासेस को अलहदा करती है। अगर वो तंग पट्टी काफी खुली हो तो उसको चैनल बोलते हैं, तो यहाँ पे चैनल है। अब ये जो कंट्री है इसका नाम है मदगास्कर। ये कंट्री जो है ये इंडियन ओशन का आइलैंड है, और ये दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है। कुछ कंट्रीज हैं, अगर पूछा जाए दुनिया में सबसे बड़ा कंट्रीज जिसमें सबसे ज्यादा आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं, उस कंट्री का क्लस्टर ऑफ जजायर को कहते हैं आर्किपिलेगो। तो आर्किपिलेगो सबसे बड़ा कंट्री इंडोनेशिया है। एक सिंगल जजीरा जो दुनिया में सबसे बड़ा है वो है ग्रीनलैंड। बताया था ना आपको, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, लेकिन वो कंट्री नहीं है। कंट्री मदगास्कर बजाते खुद कंट्री है, ही सबसे बड़ा है। तो मदगास्कर और अफ्रीका को अलहदा जो करता है उसका नाम है मोजम्बिक चैनल। इसके बाद और इसके बाद और आपको यहाँ पर ये जो छोटे छोटे धब्बे नजर आ रहे हैं, ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं। अब फ्रांस की जो ओवरसीज टेरिटरीज हैं उसमें सबसे यहाँ पर बड़ा जो है, जो मेनली जो जो आप कहो कि एक जजीरा है, जजायर है बेसिकली यहाँ पर काफी ज्यादा। तो जो सबसे बड़ा जजीरा है ना, लेट मी पुट इट्स नेम, उसको नाम इसको देने दें। हाँ जी, इसका जो सबसे बड़ा जो जजीरा है इसको इनको कहते हैं रीयूनियन आइलैंड। इस पे खासी आबादी है। और फिर यहाँ पर करके एक आइलैंड है जिसका नाम है मयोटे, म्योट या म्योटे। ये दो बड़े हैं, बाकी भी बहुत सारे हैं। ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं। और यहाँ पर एक कंट्री है कोमोरोस। और यहीं पर एक छोटा सा रिपब्लिक है, सेशलिस रिपब्लिक। आई गेस इट इज लोकेटेड समवेयर लाइक दिस। ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज जो हैं ये डिमांड करते हैं कि ये हमारे हैं, तुम लोग तो छोड़ के चले गए हो, दीज आर आर्स। डिस्प्यूटेड है, लेकिन अभी तक फ्रांस का इनके ऊपर कंट्रोल है। तो ये मदगास्कर, कैमरोस यहाँ पर लोकेट करता है, यहाँ पर सेशलेस रिपब्लिक लोकेट करता है, और ये मदगास्कर, तो ये मोजम्बिक चैनल। अब इसी तरह यहाँ पर एक चूंच बनी हुई है, साउथ अफ्रीका, ये कंट्री साउथ अफ्रीका है ये वाला। यहाँ पर पानी में एक चूंच बनी हुई है और चूंच को कहते हैं केप। तो केप ऑफ गुड होप कहते हैं इसको, केप ऑफ गुड होप। सो ये इसके हो गए फिजिकल फीचर्स। अब इसमें किसी किस्म का को मतलब रेड नजर नहीं आता? रेड तो वाजे नजर आता है यार। चलें, लेट्स ट्राई अनदर कलर। अब हम चलते हैं जी इसके, किसकी जानब, पॉलिटिकल मैप की जानब। पॉलिटिकल मैप जब हम इसका देखते हैं तो हम इसको दो हिस्स 5 हिस्सों में तकरीबन तकसीम करते हैं अफ्रीका को। ये आपके सामने है जी अफ्रीका।
अफ्रीका को आप करते हैं जी 5 हिस्सों में तकसीम। नॉर्दर्न अफ्रीका, नहीं, रेड ही चलेगा भाई। नॉर्दर्न अफ्रीका, लेट्स ट्राई ब्लैक। ब्लैक को ट्राई करके देख। तो नॉर्दर्न अफ्रीका में हमारे पास मोरक्को है, अल्जीरिया है, तुनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, और वेस्टर्न सहारा है। ठीक है। अब ये सारे के सारे, इसके लिए हम एक एक्रोनिम बना लेते हैं इन कंट्रीज को जेन में रखने के लिए। क्या एक्रोनिम बनाएंगे? मील्स। मील्स, मोरक्को, इजिप्ट, अल्जीरिया, लीबिया एंड सूडान। ये सूडान भी इसमें शामिल है। सूडान। तुनीशिया रह गया, तो इसको हम टी मील्स बोल देंगे। द मील्स या टी मील्स। तो ये हमारे पास जो है वो कंट्रीज पूरे हो जाते हैं ऐसे। अच्छा, अब देखते हैं जी मोरक्को। अब एक एक करके वही कैपिटल करेंसी या इनके बारे में कोई और इम्पोर्टेंट बात आई तो वो आप लिखते जाएंगे। तो जी मोरक्को, कैपिटल रबात, और करेंसी दिरहम। अब ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ना, इसके ऊपर इस्लामिक दुनिया की छाप है खासी, और इस्लामिक कल्चर की, अरेबिक कल्चर की छाप है इसके ऊपर ज्यादा। अच्छा, इसमें जो रबात, जो मोरक्को है, ये इसमें जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपने लिखना है, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। ये एक तंजीम है जो कि 25 सितंबर 1969 को बनी थी, और वो मराकश के शहर रबात में ही इसका पहला इजलास हुआ था, यहीं पे फाउंड हुई थी। और ये जो जमात थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, ये बनी किस लिए थी कि बैतुल मुकद्दस पर जो था वो हमला किया था किसने, इसराइल ने। तो उसको रोकने के लिए जो है ना ये तश्कील दी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि फिर ये मतलब कोई फ्रूटफुल इतनी ज्यादा हो नहीं सकी, लेकिन स्टिल इट इज ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ से। तो ये यहाँ पर मराकश के शहर है। फिर एक और बात है कि वो ये है कि यहाँ पर आपको पता है एटलस माउंटेन्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर इब्ने बतूता जो एक फेमस ट्रैवलर था, उसका ताल्लुक भी मोरक्को से था। उसके बाद आप आ जाते हैं अल्जीरिया पर। अल्जीरिया अफ्रीका का एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री है, अल्जीरिया। और अल्जीरिया का जो कैपिटल है वो अल्जजायर है। और करेंसी यहाँ पर दिनार यूज होती है। उसके बाद आ जाते हैं जी ट्यूनिशिया पर। कैपिटल का नाम है ट्यूनिस, और करेंसी यहाँ पे दिनार इस्तेमाल होती है। ट्यूनिशिया एक और वजह से मशहूर है, एक पॉलिटिकल अपराइजिंग हुई थी 2011 में, जिसको अरब स्प्रिंग का नाम देते हैं, और जिसकी बिना पर बहुत सारे अरब कंट्रीज में पॉलिटिकल चेंजेस आई थी। तो उसका आगाज ट्यूनिशिया से हुआ था। फिर हमारे पास लीबिया है। लीबिया का कैपिटल है जी ट्रिपोली, और इनकी करेंसी जो है ये भी दरहम ही यूज करते हैं। यहाँ के बारे में एक पहले अफवाह होती थी कि यहाँ पे एक टाउन है अल अजीजिया, कि भाई यहाँ पर दुनिया का हॉटेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था, और ये दुनिया की हॉटेस्ट जगह है। जो कि 2012 में इस क्लेम को झुटला दिया गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जो दुनिया की हॉटेस्ट जगह पर डिक्लेयर की गई, वो USA की स्टेट कैलिफोर्निया के अंदर डेथ वैली नामी जगह को डिक्लेयर किया गया। डेथ वैली, USA की स्टेट। लीबिया के बारे में एक और इम्पोर्टेंट मालूमात है कि यहाँ पे कर्नल कजाफी एक
फौजी था जिसने एक यहाँ का बादशाह था किंग अदरीस, उसकी हुकूमत को ख़त्म करके इक़्तिदार संभाला था। और 1969 से लेके 2011 तक ही वॉज द प्रेसिडेंट और लीडर और द रूलर ऑफ लीबिया। और कर्नल कजाफी के पाकिस्तान के साथ और खासतौर पर जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो वी स्टिल हैव कजाफी स्टेडियम इन लाहौर एंड कजाफी चौक इन मुल्तान। ये दो नाम उनसे मसनूब हैं, ये नाम दोनों। उसके बाद हम चलते हैं जी इजिप्ट में। इजिप्ट का बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्री है और मुस्लिम कंट्री है, मिडल ईस्ट का भी कंट्री है। इजिप्ट के कैपिटल का नाम है जी कायरा। और कायरा में वी नो के पाउंड इस्तेमाल होता है, इजिप्शियन पाउंड इनकी करेंसी है। अब यहाँ की जो एक न्यूज एजेंसी पे सवाल आते हैं, और इनकी न्यूज एजेंसी का नाम है जी मीना, मिडल ईस्ट न्यूज एजेंसी। तो ये बिलोंग फ्रॉम टू इजिप्ट। यहाँ पे तीन फेमस सी पोर्ट्स हैं। नंबर वन, अलेक्जेंड्रिया। नंबर टू, पोर्ट सेद। नंबर थ्री, शर्मल शेख। ये भी इसका पोर्ट है। इसके बाद यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स मशहूर हैं जो कि हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट हैं, सेवन वंडर ऑफ वर्ल्ड्स में से कुछ शामिल हैं। तो उसमें एक है जी पैरामिड्स ऑफ गिजा, पैरामिड्स ऑफ इजिप्ट, एहराम मिस्र। ये सेवन वंडर ऑफ वर्ल्ड जो दुनिया के साथ एंशियंट दुनिया के साथ अजूबे हैं उनमें से एक है। और इट इज स्टिल एक वाहिद है जो अभी तक कायम है, एहराम मिस्र। फिर अलेक्जेंड्रिया के अंदर ही लाइट हाउस है, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये भी जो सेवन वंडर ऑफ वर्ल्ड है उनमें शामिल है। फिर यहाँ पे एक बड़ी मशहूर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल अजहर यूनिवर्सिटी, 8वीं सदी की अल अजहर यूनिवर्सिटी स्टिल बड़ी इन्फ्लुएंशियल है। फिर यहाँ पर अल तहरीर स्क्वायर है। अब आपसे मैंने ये क्विज है आपका कि आप बताएंगे कि ये अल तहरीर जो स्क्वायर है ये क्यों मशहूर है। इसके बाद एक चंद और चीजें हैं कि ये मुस्लिम दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल पीस, नोबेल प्राइज इजिप्ट के पास है। और मुस्लिम दुनिया में पहला जो नोबेल पीस प्राइज था वो इसी कंट्री के सदर अनवर सादात को 1979 में मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि उसने 1973 की अरब इसराइल वॉर के बाद इसराइल के साथ सुलह बंदी का मुआहदा किया था, कैंप डेविड अकॉर्ड के नाम से, 1978 में। और इट बिकम्स फर्स्ट मुस्लिम अरब कंट्री जिसने इसराइल को तस्लीम कर लिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया। तो एसवान डैम पे हम पहले बात कर चुके हैं। इसको गिफ्ट ऑफ नाइल भी कहते हैं। और ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है क्योंकि यहाँ पर इसका जो हिस्सा है जिसको हम सेनाई पेनिनसुला कहते हैं, ये एशिया में वाक़ है। ठीक है, तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। सो जी, होने के बाद ये हो गया हमारा कौन सा, नहीं अभी सूडान रह गया ना जी, सूडान। सूडान का कैपिटल है खर्तूम। और पाउंड यहाँ पे यूज होता है। बस इट्स एनफ फॉर इट। ये हो गया हमारे पास कौन सा, नर्दर्न अफ्रीका इज कवर्ड। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, ईस्टर्न अफ्रीका की तरफ। ईस्टर्न अफ्रीका शुरू होता है हमारे पास
इरिट्रिया से, यहाँ से, लेट मी बैग इट्स अदर थिंग, यहाँ से मैं रेड ही ले लेता हूँ यार, नहीं रेड तो नहीं नजर आ रहा, वाइट ट्राई करते हैं, नहीं वाइट भी नहीं, ये कुछ गुजारा करेगा शायद, ये सारा, इसमें हमारे पास युगंडा, कीनिया, रवांडा, ये सारे कंट्रीज आएंगे। अब इसमें एक हिस्सा तो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो कौन सा था भला? दैट वाज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। वो चारों कंट्रीज हम पढ़ चुके, ये वाले थे, सोमालिया, जिबूती, ये चारों कंट्रीज हम पढ़ चुके जी। तो कौन सा इस्तेमाल करें यार, अब्दुलरहमान बताएं ना। ब्लैक कर ले फिर, ब्लैक कर लेते हैं। अच्छा, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका को हम पढ़ चुके हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को याद करने के लिए आपने वर्ड जो है वो सीड याद करना है, तो उसके बाद ये हो जाएगा। इनके हम कैपिटल करेंसी को लिख लेते हैं। इरिट्रिया का कैपिटल का नाम है जी, अच्छा इसमें कैपिटल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, कैपिटल करेंसी थोड़े डिफरेंट नाम है, तो ये आस आते हैं मोस्टली। अस्मारा, और करेंसी का नाम है नकफा, इरिट्रिया का। एथोपिया का कैपिटल का नाम है जी एडिस अबाबा, और ये हमारा जो मिडल ईस्ट है इसकी सबसे बड़ी कंट्री है। अच्छा तो यहाँ पे बात हो रही थी हमारी, हाँ जी, तो एडिस अबाबा, और ये सबसे बड़ा कंट्री है एथोपिया, लैंड लॉक्ड है, और इसका पुराना नाम है एबिसीनिया। और कई जगह पे रिपोर्टेडली है कि पहला जो कॉफी का दरख्त था ना वो यहाँ पे उगाया गया, फर्स्ट कॉफी जो है वो यहाँ पे उगाई गई। उसके बाद जिबूती है, जिबूती का कैपिटल जिबूती सिटी है, वो सेम लाइक दैट। और यहाँ पर जिबूती के अंदर लेक एसल पाई जाती है, जो कि अफ्रीका का लोएस्ट पॉइंट है, राइट। फिर सोमालिया है हमारे पास। सोमालिया, सोमालिया का कैपिटल है मोगोदेशो, मोगादेशो। करेंसी शिलिंग है, और लोएस्ट पर कैपिटा इनकम यानी कि गरीब तरीन मुस्लिम मुल्क इसको कंसीडर किया जाता है, और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। फिर उसके बाद आप ऊपर आए जरा साउथ सूडान पर। साउथ सूडान, ये वाला साउथ सूडान का कैपिटल है अबूजा, और ये इसने सूडान से 2011 में इंडिपेंडेंस हासिल करके, पहले ये सूडान का हिस्सा था, अब ये अलहदा से कंट्री है। उसके बाद आप देखो युगंडा, दिस इज कंट्री युगंडा। युगांडा का जो है द कैपिटल इज कंपाला, और इनकी करेंसी भी शिलिंग है।
फिर कीनिया है, एक इम्पोर्टेंट नेशन है यहाँ पर, दिस इज कीनिया। इनका कैपिटल नैरोबी है। नैरोबी जो है इक्वेटर पर वाक़ई है बिल्कुल, और यहाँ पर डेज एंड नाइट सेम होती हैं, इनकी लेंथ सेम होती है। अब इक्वेटर का कॉन्सेप्ट हम जब लास्ट लेक्चर होगा तो उसमें इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन को समझेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। नैरोबी दो तरह से इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन का जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है उसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है, और यूनाइटेड नेशन के जो रीजनल ऑफिसेज हैं उसमें से एक रीजनल ऑफिस अक़वाम मुत्तहिदा का यहाँ पर भी है, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटेरिएट का। फिर उसके बाद रवांडा आता है। ये जो कंट्री है दिस इज रवांडा, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है। इसके कैपिटल का नाम है जी किगली, और इनकी करेंसी फ्रांस है। बहुत सारी कंट्रीज का यहाँ पे जो करेंसी फ्रांस है। फिर बुरुंदी है, ये 3 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है ये बुरुंदी है। बुरुंदी का जो कैपिटल है उसका नाम है बुजुम्बा, और यहाँ पर भी फ्रांस यूज होता है। फिर हमारे पास है तंजानिया। तंजानिया के कैपिटल का नाम है जी डोडुमा। शिलिंग यहाँ पे यूज होता है। ओल्ड नाम तंजानिया का है जैंजीबार, और ये वही है जहाँ पे जो माउंट किलिमंजारो लोकेट करती है। इसके बाद जैम्बिया है, दिस इज जैम्बिया। जैम्बिया के कैपिटल का नाम है लुस्का। करेंसी कवाचा, और इसको कंट्री ऑफ कॉपर भी कहते हैं, कॉपर के यहाँ पे जखायर की वजह से। फिर इसके बाद है जिम्बाब्वे, दिस इज जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का कैपिटल है हरारे। इसको पहले इस कंट्री का पुराना नाम था रोडेशिया। और जिम्बाब्वे के बारे में कि यहाँ पे 16 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, सरकारी जुबानें, और ये मोस्ट इन ऑफ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सरकारी जुबानें इनकी हैं। और बड़ी मशहूर अफ्रीका की विक्टोरिया फॉल्स आबशार जिम्बाब्वे में पाई जाती है। फिर मलावी कंट्री है, दिस वन। मलावी कंट्री का जो कैपिटल है वो है लिलोंगवी। करेंसी कवाचा ही है, ये जो पीछे हमने पढ़ी थी वही है। मोजम्बिक, दिस इज मोजम्बिक, ये वाला कंट्री। मोजम्बिक के कैपिटल का नाम है मोपाटो, और करेंसी इनकी मोजम्बिक मेटिकल। तो दिस कंप्लीट्स आवर जो ईस्टर्न रीजन है। अब ईस्टर्न रीजन के जो आइलैंड्स हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये सेचलिस रिपब्लिक है, ये कोमोरोस है, ये म्योटे आइलैंड है, ये इनका रीयूनियन आइलैंड है, ये अफ्रीकन कंट्री मॉरिशस है। इन सब के भी कैपिटल्स अगर आप याद कर ले तो दैट वुड बी गुड। मदगास्कर का कैपिटल बड़ा लंबा है, वो मैं लिख देता हूँ, एंटान नन नैरियो, नैरियो, ये कैपिटल है इसका जी। और मॉरिशस का पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस। इसी तरह सेशलेस रिपब्लिक का कैपिटल का नाम है विक्टोरिया, और कोमोरोस का मोरूनी।
अब ये ईस्टर्न हिस्सा इधर से मुकम्मल हो गया। अब आ जाते हैं हम सेंट्रल अफ्रीका पर। सेंट्रल अफ्रीका यहां से शुरू होता है, चाड से। तो चाड का जो कैपिटल है उसका नाम है एन कॉमा जमाना, डा जमाना या जमाना। ये दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है, थर्ड लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री। फिर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये वाला। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का कैपिटल का नाम है बेंगोई। फिर कॉन्गो है। दिस इज कॉन्गो। और कॉन्गो का कैपिटल है ब्राजीलिली, फ्रांस। और फिर दीवार, फ्रांस इसमें यूज होता है क्या करेंसी, फ्रांस, ये सारों में फ्रांस यूज हो रही है करेंसी, सेंट्रल रिपब्लिक में जितने भी कंट्रीज हैं। कॉन्गो में है, जो कैपिटल इसका है जी, किनशासा। अब लाजमी नहीं कि आप इन सबको याद करें, आप थोड़ा सा इनके डिफरेंशिएशन याद रख लें बस। कैमरोन, कैमरोन का कैपिटल जो है, दैट इज, ये कैमरोन कंट्री है। इट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। ये ओंडी, फ्रांस यूज होता है। गैबोन कंट्री है, दिस वन। इसके कैपिटल का नाम भी, इट इज लिबर रिली, फ्रांस ही यूज होता है इसमें। फिर इक्वेटोरियल गानिया है। जी जी, बिल्कुल यही। दिस कंट्री, इसके कैपिटल का नाम है जी मलाबो। टॉम साई, ये एक आइलैंड है, टॉम साई प्रिंसिप इसका, साओ टॉम जो है वो कैपिटल है। एंगोला, दिस इज एंगोला। लुआंडा कैपिटल है। और कवंजा इनकी करेंसी है। बाकी सब में जो यूज होता है वो फ्रांस यूज होता है। और एक तो ये साओ टॉम में एक करेंसी, इनकी जो करेंसी है वो डिफरेंट है, उसका नाम भी आप लिख लें, दोबारा, दोबारा। और एक इसमें यूज होती है अंगोला में, बाकी सब में सेम ही। इसके बाद हमारे पास रह गया सिर्फ वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका में आपके पास आ गया जी मोरोटेनिया। मोरोटेनिया के कैपिटल का नाम है नोआक। और करेंसी भी इनकी बड़ी डिफरेंट है, ओगुआ। फिर आपके पास है माली। माली का है बमाकू, कैपिटल फ्रांस यूज होती है यहाँ पे करेंसी। नाइजर, नियामे, इनके कैपिटल का नाम है नियामे, फ्रांस यूज होती है। और नाइजर है कि हाई, वुमेन की हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है यहाँ पर दुनिया में, 7 बच्चे पर वुमेन एवरेज है यहाँ की। नाइजीरिया, नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। और इनकी जो कैपिटल है उसका नाम है अबूजा। और करेंसी है नयारा। यहाँ पर ही बाकू हराम एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो सामने आई थी 2014-15 में। बाकू हराम यहाँ पे थी, बेनिन
फिर एक कंट्री बेनिन है, दिस वन। बेनिन के कैपिटल का नाम है जी पोर्ट नोवो। और करेंसी, फिर करेंसी जो है वो फ्रांसी है। फिर बुर्किनो फासो है, बुर्किनो फासो, दिस इज। इनके कैपिटल का नाम बड़ा मुश्किल सा है, ओगुआ डोगो। करेंसी फ्रांसी है। टोगो का कैपिटल है लोम। अगला कंट्री टोगो है, दिस इज। इनके कंट्री का नाम लोम है। फ्रांस यूज होता है। घाना, ये बड़ा मशहूर कैपिटल है, अक्रा, ACCRA। आइवरी कोस्ट देन कंट्री है, दिस वन। इनके कैपिटल का नाम है यामोसुकुरो। फ्रांस यूज होती है। लाइबेरिया, दिस वन। कैपिटल का नाम है जी मोनरोविया। सीरी लियोन, दिस वन। कैपिटल का नाम है फ्री टाउन। और करेंसी का नाम है लियोन। गिनिया नेक्स्ट कैपिटल है इनका कैना करे। गिनिया बिसाऊ, इनके कैपिटल का नाम है ये बिसाऊ। गैम्बिया देन कंट्री है गैम्बिया, दिस वन। बेंजोल, और करेंसी का नाम है दलासी। सेनेगाल, दक्कड़, कैपिटल का नाम है, और यहाँ पे दक्कड़ कार रैली होती है बड़ी मशहूर। कैप वर्ड, यहाँ पे एक आइलैंड है कैप वर्ड। इनके कंट्री का नाम, कैपिटल का नाम है पराया। करेंसी का नाम है एस्कोडू। दिस completes our ईस्टर्न, एंड नाउ इट्स ओनली लेफ्ट विद द सदर्न। अब ये छोटा से 4-5 कंट्रीज हैं, बस इनको देख लेते हैं। नेम्बिया, नेम्बिया का कैपिटल का नाम है वैंड होइक। डॉलर यूज होता है करेंसी में। बोस्तवाना, कैपिटल का नाम है गैब्रोन। करेंसी का नाम है पोला। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल का नाम है पेट्रोरिशिया। लेजिस्लेटिव, जहाँ पे इनकी असेंबली बैठती है, उसका नाम है केप टाउन। और जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशल कैपिटल इनका, वो है बुलुइम फाउंटेन। लार्जेस्ट सिटी है जोहानसबर्ग, जो सोने की वजह से बड़ी मशहूर है। सोने की कानों की वजह से, माइंस की वजह से। दुनिया में सबसे ज्यादा जो गोल्ड के जखायर हैं वो इसी कंट्री में है। इसको लैंड ऑफ प्रोटीज भी बोलते हैं। लैंड ऑफ प्रोटीज। ये प्लाटिनियम और मैग्नीशियम इनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और गोल्ड का दुनिया में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। पहले नंबर पे चाइना है। फेमस प्लेयर AB डिविलियर्स यहाँ से है, जिसने फास्टेस्ट 100 किया हुआ है ODI में। AB डिविलियर्स सब लोग फेमस जानते हैं उनको। और नेल्सन मंडेला फेमस शख्सियत हैं। इन्होंने यहाँ पर जो सफेद लोगों, काले लोगों को, ब्लैक्स को जो है वो राइट्स दिलवाने की बड़ी कोशिश की। जेल में रहे ये 27 बरस। और फिर मौजूदा जो न्यू मॉडर्न साउथ अफ्रीका है, इसके पहले प्रेसिडेंट रहे। ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट।
इन्होंने एक किताब है जो कि पीपीएससी के एग्जाम में उसका पूछा जाता है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और 1992 में निशाने पाकिस्तान भी हमने इनको दिया हुआ है, हमारा जो फॉर हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। इसके बाद स्वाजीलैंड है। स्वाजीलैंड एग्जिस्ट करता है, ये वाला, ये साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक कंट्री है। इसके कैपिटल का नाम है जी मबाबवे, मबावाने। और इसी तरह लोसीथो एक कंट्री है, ये साउथ अफ्रीका के अंदर ही लोकेट करता है ये। इसके कैपिटल का नाम है नसीरू, और करेंसी का नाम है लूटी। तो दिस मेक्स ऑल अस, यहाँ पे एक आपको नजर आ रहा है, ये यूके की ओवरलाइन टेरिटरी है। यहाँ पर कुछ स्पेन की टेरिटरीज हैं, आइलैंड हैं। यहाँ पर करके जो कुछ आइलैंड हैं इसके पोर्टुगल के, यहाँ पर कुछ आइलैंड है पोर्टुगल के। और यहाँ पर बिल्कुल इसके यहाँ पर एक स्यूटो नामी छोटा सा आइलैंड है, ये स्पेन की ओवरसीज टेरिटरी है। तो ये ऑल सारा आपको अफ्रीका बनाता है। हमने अफ्रीका को डिटेल में आज देखा है, और थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा ड्राइनेस होगी कैपिटल्स करेंसी पर, लेकिन दे आर इम्पोर्टेंट। थोड़े यूनिक नेम है तो आप उनको याद रखिएगा, लेकिन पहले आपने ये नहीं देखना कि आज ही आपको ये सारा तैयार होगा। कैपिटल करेंसीज एक ही दफा नहीं होते, वो बार बार आपको जहन में लाने पड़ते हैं। लेकिन आप बस आपने ये याद रखना है कि जो मैंने आपको इसके फिजिकल फीचर्स बताए हैं, यहाँ पर ग्रेट लेक्स रीजन है, दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, रेड सी हो गया, सुइज कैनाल हो गया, एटलस माउंटेन हो गए, सहारा हो गया, यहाँ पर कलाहारी डेजर्ट हो गया, यहाँ पर नेमेब डेजर्ट हो गया, यहाँ यहाँ से जो है वो आपका नाइल रिवर हो गया, कॉन्गो हो गया। ये आपको पता होने चाहिए। पहला बड़ा कंट्री कौन सा है, सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, एटलस माउंटेन की हाईएस्ट पीक का क्या नाम है। यू मस्ट नो ऑल ऑफ दीज। सो कल मिलते हैं फिर अगले कॉन्टिनेंट के साथ। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका सबसे ज्यादा वैसे इसी में थे कंट्रीज, और चैलेंजिंग कंट्रीज भी जो आज निकल गए। एनी क्वेश्चन? ये इनकी पार्लियामेंट्स के नेम नहीं है मशहूर, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट। फिजिकल मैप में आप फिजिकल जो इसके फीचर्स हैं वो डिस्कस करते हैं। पहाड़ कहाँ हैं आपके, इसके जो है डेजर्ट कहाँ पे है, पहाड़ी सिलसिले हैं, कोई रिवर है उसको देखते हैं, लेक्स को। जबकि पॉलिटिकल मैप ये है कि उसका कैपिटल वगैरह कहाँ पे है, बॉर्डर कोई इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे कोई इवेंट ऐसा हुआ है, तो ये सारा पॉलिटिकल मैप में आता है, उसकी हिस्ट्री वगैरह को लेके। थोड़े से इससे की वीडियो वो दूसरे से उसमें है मेरे ख्याल में, वो कट हो गया था तो इसलिए शायद वो दो हिस्सों में आए। तो लेकिन आपने इसको सुनना है, मैं शेयर कर दूंगा दोनों को ही, और अगर नहीं तो इस हिस्से को तो लाजमी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।